Student, our today's topic is how to speak English. How to speak English. हर स्टूडेंट को ऐसी लगता है कि अपन ने इंग्लिश में बात करनी चाहिए, लेकिन लोग जो है इंग्लिश पढ़ाने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि टेंस पढ़ा देते हैं और टेंस में से तुम बात करो ऐसी बोलते हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर टेंस के ऊपर इंग्लिश नहीं आई। इंग्लिश अपने टेक्स्ट बुक में क्या है और टेंस में क्या है, तो उसके लिए अपन ने डिटेल जानकारी लेना चाहिए। तो मैं आपको इंग्लिश कैसी बात करते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये इसके रूल बताता हूँ। अगर आपने रूल अच्छे ढंग से किए तो आपको इंग्लिश बात करना आ जाएगा। तो मेरा फर्स्ट रूल है टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर एम, इज, आर, वॉज और वेयर। टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर एम, इज, आर, वॉज और वेयर shows remaining duration, shows remaining duration। यानी टू इंफिनिटिव किसको कहते हैं कि राइट है उसका टू इंफिनिटिव टू राइट हो जाएगा, आस्क है तो उसका टू इंफिनिटिव टू आस्क हो जाएगा, तो उसको टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव कहते हैं। ये टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव एम, इज, आर, वॉज, वेयर इसके बाद जब आता है तो ये किसके लिए आता है? कोई भी कार्य करने के लिए कुछ समय शेष रहता है, कोई भी कार्य करने के लिए कुछ समय शेष रहता है, उसके लिए बोलते हैं रिमेनिंग ड्यूरेशन। यानी काम करना है लेकिन वक्त है उसको, उसके लिए अपन एमिजार वॉज वेयर के बाद टू इंफिनिटिव लगाते हैं। एग्जांपल देखेंगे, प्लेयर्स आर टू बेट मनी अगेंस्ट ईच अदर, प्लेयर्स आर टू बेट मनी अगेंस्ट ईच अदर। इसमें क्या किया, ये प्लेयर्स के बाद आर लगाया मैंने और इसके बाद टू इंफिनिटिव लगाया। तो ये अपन ने क्या बोला कि टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर एम, इज, आर, वॉज, वेयर शोज रिमेनिंग ड्यूरेशन। कुछ वक्त है वो खेलने के लिए या करने के लिए, तो उसके लिए अपन ये इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या करना है आपको, प्लेयर्स के जगह पे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ऐसी लेना है, कुछ नाम लेना है। फिर यहाँ पे एम, इज, आर, वॉज, वेयर लेना है और ये चेंज करना है, इसके सेंटेंस बनाना है। एम किसके बाद आता है, इज किसके बाद आता है, आर किसके बाद, वॉज और वेयर ये आपको मालूम है। तो आई एम है, ही, सी, इट के बाद इज आता है, वी, यू, दे के बाद आर आता है, आई, ही, सी, इट के बाद वॉज आता है, वी, यू, दे के बाद वेयर आता है, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर क्या करना है, आई, वी, यू, दे, ही, सी ये बदलना है और यहाँ पे एमिजार वॉज वेयर लेना है और चेंजेस करना है, ऐसी सेंटेंस बनाओ। तो पहला रूल अपन ने पढ़े कि टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर एमिजार वॉज वेयर शोज रिमेनिंग ड्यूरेशन। यानी क्या है कि एमिजार वॉज वेयर के बाद टू इंफिनिटिव जब आता है तो ये किसके लिए आता है, कोई भी कार्य करने के लिए कुछ समय शेष रहता है, इसके लिए ये रूल्स अपन इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड रूल क्या है अपना, तो सेकेंड रूल है टू इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर एम, इज, आर, वॉज और वेयर। टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर एम, इज, आर, वॉज और वेयर शोज ए माइल्ड कमांड और ऑर्डर, ए माइल्ड कमांड और ऑर्डर। यानी टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव जो है वो एमिजार वॉज वेयर के बाद जब आता है तो वो किसके लिए आता है, सेकेंड वाला अपन ने क्या पढ़े कि माइल्ड कमांड और ऑर्डर। माइल्ड कमांड और ऑर्डर बोले तो हल्का आदेश देना है, अपने को हल्का आदेश किसको देना है, तो उसके लिए एमिजार वॉज वेयर के बाद टू इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। टू इंफिनिटिव समझे क्या, टू राइट को बोलते हैं, टू कम को बोलते हैं, टू स्पीक के लिए बोलते हैं, टू लर्न के लिए बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे अपन, यू आर टू लर्न द पोयम बाय हार्ट, यू आर
टू लर्न द पोयम बाय हार्ट। ये किसने सेंटेंस बोला? टीचर सेड टू स्टूडेंट। यानी ये क्या दिया है उसमें उन्होंने? ये माइल्ड कमांड दी है, ऑर्डर की है स्टूडेंट को टीचर ने। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को? यू आर की जगह पे आई वी यू दे ही शी देना है, और आर की जगह पे एम इज आर वॉज वेयर लेना है, और इसके सेंटेंस बनाना है। और दूसरे भी सेंटेंस ऐसी बनाना है कि उसमें क्या चाहिए? माइल्ड कमांड चाहिए। तो दूसरा पहला रूल अपन ने पढ़े कि टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर एम इज आर वॉज वेयर शोज रिमेनिंग ड्यूरेशन। कोई भी कार्य करना है इसके लिए कुछ समय शेष रहता है, तभी ये एम इज आर वॉज वेयर के बाद टू इंफिनिटिव लगाते हैं। दूसरा रूल अभी पढ़ा है अपन ने कि टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर एम इज आर वॉज वेयर शोज ए माइल्ड कमांड और ऑर्डर, यानी हल्का आदेश देना है, उसके लिए एम इज आर वॉज वेयर के बाद टू इंफिनिटिव लगाना है। तीसरा रूल ऐसी है, टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर एम इज आर वॉज और वेयर। टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर एम इज आर वॉज और वेयर शोज अरेंजमेंट। शोज अरेंजमेंट यानी टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव ये एम इज आर वॉज वेयर के बाद आता है, तो वो किसके लिए आता है? व्यवस्था करना है, व्यवस्था करना है, व्यवस्था करनी है। तो उसके लिए अपन एम इज आर वॉज वेयर के बाद टू इंफिनिटिव यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रितु एंड आई आर टू कुक फॉर द गेस्ट इन द पार्टी। रितु एंड आई आर टू कुक फॉर द गेस्ट इन द पार्टी। ये यहाँ पे क्या है? रितु एंड आई के जगह पे क्या लेना है अपने को? आई वी यू दे ही शी, और आर के जगह पे क्या लेना है? एम इज आर वॉज वेयर। इसके सेंटेंसेस बनाना है। अगर सेंटेंस आपने बनाए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको मालूम होगा। तो तीन रूल पढ़ाए अपन ने, टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर एम इज आर वॉज वेयर शोज रिमेनिंग ड्यूरेशन, यानी कोई भी कार्य करने के लिए कुछ समय शेष रहता है, तब टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव एम इज आर वॉज वेयर के बाद लगाते हैं। दूसरा रूल पढ़ाया अपन ने, टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर एम इज आर वॉज वेयर शोज ए माइल्ड कमांड और ऑर्डर, यानी क्या होता है? हल्का आदेश देना है, तो उसके लिए एम इज आर वॉज वेयर के बाद टू इंफिनिटिव लगाते हैं। अब तीसरा रूल अपन ने पढ़े कि टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर एम इज आर वॉज वेयर शोज अरेंजमेंट, यानी व्यवस्था करनी है अपने को, तो उसके लिए टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव एम इज आर वॉज वेयर के बाद अपन इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ नंबर का रूल क्या है? टू इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर एम इज आर वॉज और वेयर। टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर एम इज आर वॉज और वेयर शोज कंप्लेंट। कंप्लेंट बोले तो क्या होती है? शिकायत करनी है। शिकायत जब करनी है अपने को, तब अपन एम इज आर वॉज वेयर के बाद टू इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट टू कंप्लीट हिज होमवर्क। ही वॉज नॉट टू कंप्लीट हिज होमवर्क। ये ही के जगह पे आई वी यू दे ही सीट अपन ने इस्तेमाल करना चाहिए, और वॉज की जगह पे एम इज आर वॉज वेयर। यानी चार रूल अपन ने पढ़े। पहला क्या है? टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर एम इज आर वॉज वेयर शोज रिमेनिंग ड्यूरेशन। कोई भी कार्य करने के लिए कुछ समय शेष है, उसके लिए एम इज आर वॉज वेयर के बाद टू इंफिनिटिव लगाते हैं। दूसरा रूल पढ़े, टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर एम इज आर वॉज वेयर शोज ए माइल्ड कमांड और ऑर्डर, यानी हल्का आदेश देना है, तब एम इज आर वॉज वेयर के बाद टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। तीसरा रूल अपन ने पढ़े, टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर एम इज आर वॉज वेयर शोज अरेंजमेंट, यानी व्यवस्था करना है, व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए अपन टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव एम इज आर वॉज वेयर के बाद इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ रूल का अपन ने अभी पढ़े, टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर एम इज आर वॉज वेयर शोज कंप्लेंट, यानी अपने को क्या करनी है? शिकायत करनी है, तो उसके लिए एम इज आर वॉज वेयर के बाद टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। 5 नंबर का रूल अपन देखते हैं, टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर हैव, हैज और हैड shows action which will just complete. To infinitive or full infinitive is used after have, has or had shows action which will just complete. Action which will just, क्रिया जो अभी पूरी होगी, क्रिया जो अभी पूरी होगी उसके लिए
हैव हैज हैड के बाद अपन टू इंफिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे हैव टू ब्रेक फॉर लंच, दे हैव टू ब्रेक फॉर लंच। दे के जगह पे आई वी यू दे ही सी इट लिखना है, हैव के जगह पे हैव हैज और हैड लिखना है। तो इसके सेंटेंस बनाना है और दूसरे जो वर्ड है वो लेके ही अपने को वर्ब जो है वो वर्ब लेके ही अपने को चेंजेस करना है। तो 6 नंबर का रूल क्या है, टू इंफिनिटिव इज यूज ऑफ टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर फर्स्ट वर्ब शोज रीजन। टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज आफ्टर फर्स्ट वर्ब शोज रीजन, यानी कारण को दिखाने के लिए पहले वर्ब के बाद दूसरा वर्ब टू इंफिनिटिव आता है। फॉर एग्जाम्पल आई केम टू कलेक्ट हिज चेक, आई केम टू कलेक्ट हिज चेक। यहाँ पे टू इंफिनिटिव जो है ये टू कलेक्ट ये केम के बाद आया है, पहला वर्ब केम है और दूसरा टू इंफिनिटिव, ये रीजन बताने की है, कारण बताने के लिए आया है। तो अपन ने क्या पढ़े कि टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर फर्स्ट वर्ब शोज रीजन, कारण बताने के लिए है। यहाँ पे 7 नंबर का रूल ऐसी है कि टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर वुड लाइक शोज अवर वांट्स। टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर वुड लाइक शोज अवर वांट्स, यानी अपनी इच्छा दिखाने के लिए, अपनी इच्छा दिखाने के लिए वुड लाइक के बाद टू इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव आता है। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। ये आई के जगह पे आई वी यू दे ही सी इट लेना है, वुड लाइक जैसी की वैसी रहेगा। और ये जो है ये अपन चेंज कर सकते हैं, यानी अपन ने 7 रूल अपन टू इंफिनिटिव के लिए है। टू इंफिनिटिव बोले तो समझ में आया क्या, कम बोले तो टू कम करने का है, सी बोले तो टू सी करने का है, वॉच बोले तो टू वॉच करने का है ना, टू लर्न ऐसी करना है। अपन पढ़ते हैं कि बेस और रूट फॉर्म ऑफ बेस और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर आई वी यू दे, suffix s or es of verb is used after he she it and past tense of verb is used after all subject shows present habitual action, daily events, universal truth sentence, near future event, plan future action। तो बेस और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब किसे कहते हैं कि राइट है, कम है, गो है, लर्न है, इसको बोलते हैं बेस और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरा क्या बताया अपन ने कि सफिक्स एस और ईएस किसको कहते हैं, जिसको एस और ईएस लगता है, क्राइज है, ट्राइज है, फ्राइज है, आस्क है, उसको बोलते हैं। और पास्ट टेंस ऑफ वर्ब का किसको बोलते हैं, तो राइट का रोट है, टेक का टुक है, आस्क का आस्क्ड है, तो उसको बोलते हैं। तो ये बेस और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर आई वी यू दे। बेस और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब ये आई वी यू दे के बाद आता है, सफिक्स एस और ईएस ऑफ वर्ब ये ही सी इट के बाद आता है, पास्ट टेंस ऑफ वर्ब ये ऑल सब्जेक्ट्स के बाद आता है। तो ये जब आते हैं तब उसका मतलब क्या है, किसके लिए करते हैं कि प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली इवेंट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस, नियर फ्यूचर इवेंट, प्लान फ्यूचर एक्शन। अब प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन बोले तो क्या होता है, अभी की आदत क्या है। दूसरा क्या है, डेली इवेंट्स, डेली इवेंट्स बोले तो क्या है, दैनिक कार्यक्रम अपना क्या है उसके लिए है। यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस किसको कहते हैं कि सार्वभौमिक सत्य है वो सेंटेंस है उसके लिए। और नियर फ्यूचर इवेंट किसके कहते हैं, निकट भविष्य की घटना बताना है तो उसको नियर फ्यूचर इवेंट कहते हैं। प्लान फ्यूचर एक्शन किसको कहते हैं, भविष्य की योजना बताना है तो उसके लिए प्लान फ्यूचर एक्शन बताते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल लेंगे। पहला क्या लीजिए अपने कि प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आई प्ले टेनिस, टेनिस खेलने की मुझे आदत है। दूसरा डेली इवेंट, डेली इवेंट का एग्जाम्पल क्या लेंगे, द ट्रेन लीव्स एवरी मॉर्निंग एट 8 AM, यानी डेली है उसका ट्रेन का जाने का 8 बजे का। और तीसरा है अपने यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, तो कैट्स लाइक मिल्क, कैट्स को मिल्क पसंद है। और उसके बाद क्या लिया अपन, नियर फ्यूचर इवेंट, नियर फ्यूचर इवेंट बोले तो वी बोर्ड द ट्रेन, है ना, ये बोर्ड द ट्रेन। और प्लान फ्यूचर एक्शन है, प्लान फ्यूचर एक्शन बोले तो प्लान करना है तो उसके लिए एग्जांपल क्या है कि वी मीट इन आवर हाउस, वी मीट
इन आवर हाउस टुमारो, यानी कल तुम्हारे घर को अपन मिलेंगे। तो ये जो प्लान है, तो ये अपन ने बेस और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज आफ्टर आई वी यू दे, suffix s or es of verb is used after he she, and past tense of verb is used after all subject shows present habitual action, daily events, universal truth sentence, near future event, plan future action के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। 9th नंबर का क्या लिखते हैं अपन, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज आफ्टर am, is, are, was और were shows कंटिन्यू एक्शन। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब किसे कहते हैं, आईएनजी जिसको लगता है, कम है तो कमिंग है, गोइंग है, लिकिंग है, टीचिंग है, लर्निंग है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर अनदर वाज वेयर शोज कंटिन्यू एक्शन। कंटिन्यू एक्शन बोले तो चालू क्रिया, जो क्रिया चालू है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखेंगे, आई एम फॉरगेटिंग अबाउट एवरीथिंग, आई एम फॉरगेटिंग अबाउट एवरीथिंग, मैं भूल जाता हूँ, ये मेरी कंटिन्यू एक्शन है। 10th नंबर का क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर शैल बी और विल बी। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर शैल बी और विल बी shows continue action in the future, shows continue action in the future। shall be और will be के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब आता है, तब ये कब इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, भविष्य में जो क्रिया जारी रहेंगी, भविष्य में जो क्रिया जारी रहेंगी इसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब ये शैल बी और विल बी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखेंगे, ही विल बी ग्रोइंग ओल्ड, ही विल बी ग्रोइंग ओल्ड, यानी वो जो है बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 11th नंबर का अपन रूल देखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन shows continue action in the past and continue action in the present, continue action in the past and continue action in the present। क्या देखें कि भूतकाल में क्रिया शुरू थी और अभी भी क्रिया शुरू है, कंटिन्यू एक्शन इन द पास्ट, यानी भूतकाल में क्रिया शुरू थी और अभी भी क्रिया शुरू है। और हैड बीन बोले तो पास्ट, यानी अभी क्रिया हो गई, तो इसके लिए अपन ये करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब ये यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, शी हैज बीन हाइडिंग हर फेस अंडर द कॉलर ऑफ हिज जैकेट, शी हैज बीन हाइडिंग हर फेस अंडर द कॉलर ऑफ हिज जैकेट। क्या देखे अपन ने कि बेस और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर आई वी यू दे, सफिक्स एस और एस ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर ही शी, and past tense of verb is used after all subject shows present habitual action, daily events, universal truth sentence, near future event, plan future action। अभी की आदत है बताना है, दैनिक कार्यक्रम बताना है, सार्वभौमिक सत्य बताना है, निकट भविष्य की घटना बताना है, भविष्य की योजना बताना है। इसके लिए अपन बेस और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब आई वी के बाद इस्तेमाल करते हैं। सफिक्स एस और एस ऑफ वर्ब ये ही सीट के बाद इस्तेमाल करते हैं और पास्ट टेंस ऑफ वर्ब ये सभी सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड इसका 9th नंबर का रूल कौन सा लिया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर एनिजर वाज वेयर शोज कंटिन्यू एक्शन, यानी चालू क्रिया है उसके लिए एनिजर वाज वेयर के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। 10th नंबर का रूल कैसे लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर शैल बी और विल बी शोज कंटिन्यू एक्शन इन द फ्यूचर, यानी शैल बी और विल बी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल उसके बाद इस्तेमाल होता है, तब ये जो क्रिया भविष्य में क्रिया जो है वो जारी रही तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब 11th नंबर में लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन शोज कंटिन्यू एक्शन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू एक्शन इन द प्रेजेंट। तो अपन ने प्रेजेंट पार्टिसिपल के 11 प्रेजेंट पार्टिसिपल तक के 11 रूल पढ़े। 12th नंबर का रूल है प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर शैल हैव बीन और विल हैव बीन शोज कंटिन्यू एक्शन इन द नियर फ्यूचर एंड विल बी कंटिन्यू। प्रेजेंट पार्टिसिपल अपन ने पढ़े कि आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब बोलते हैं और ये शैल हैव और विल हैव के बाद जब आता है तो कंटिन्यू एक्शन इन द नियर फ्यूचर एंड विल बी कंटिन्यू, यानी क्रिया शुरू होने वाली है और आगे शुरू रहेंगी।
क्रिया शुरू होने वाली है और आगे क्रिया शुरू रहेंगी। इसके लिए अपन शाल हैव बीन और विल हैव बीन के बाद पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन लर्निंग टू प्ले द पियानो। ही विल हैव बीन लर्निंग टू प्ले द पियानो। यहाँ पे ही के जगह पे आई वी यू दे ही सी लेना है, बाद में यहाँ पे विल हैव और शाल हैव लेना है। बीन तो जैसी वैसी रहेंगे और दूसरे ये जो वर्ब है वो चेंज करना है और दूसरे सेंटेंस बनाना है। थर्ड नंबर का क्या लिया अपन ने? 13 नंबर, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज आफ्टर हैव, हैज और हैड शोज जस्ट कंप्लीटेड एक्शन। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब क्या है? लोग जो V3 बोलते हैं ना वही है। जैसे राइट, रोट, रिटन है, राइट और रोट और रिटन, रिटन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। टेक, टू, टेकन, टेकन वाला पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर हैव, हैज और हैड शोज जस्ट कंप्लीटेड एक्शन, शोज जस्ट कंप्लीटेड एक्शन। यानी अपन ने क्या पढ़े कि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर हैव, हैज और हैड शोज जस्ट कंप्लीटेड एक्शन। अभी क्रिया पूरी हुई है, अभी क्रिया पूरी हुई है, इसके लिए हैव, हैज, हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव टेलीकास्ट नाउ। टेलीकास्ट, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट ही है करके, आई हैव टेलीकास्ट नाउ, यानी ये अभी क्रिया हुई है, उसके लिए अपन ने ये की है। या आई की जगह पे वी यू दे ही सी लेना है और हैव के जगह पे हैव, हैज, हैड लेना है और ये वर्ब जो है वर्ब चेंज करना है, ऑब्जेक्ट भी चेंज करनी है। 14 नंबर का रूल देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर एम, इज, आर, वाज और वेयर शोज जस्ट कंप्लीटेड एक्शन व्हेन वर्ब इज इंट्रांजिटिव। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर एम, इज, आर, वाज और वेयर शोज जस्ट कंप्लीटेड एक्शन व्हेन वर्ब इज इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब मालूम हो आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट और हुम का आंसर आने को होना वही ऑब्जेक्ट है, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और नहीं है व्हाट और हुम का आंसर तो उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जब एमिजार वॉजवेयर के बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब अपन इस्तेमाल करते हैं तो वो जस्ट कंप्लीटेड एक्शन, यानी ऊपर भी जस्ट कंप्लीटेड एक्शन है, ये भी है, ये सही है, लेकिन वो इस्तेमाल अलग अलग करना है। एम, इज, आर, वॉजवेयर के बाद ये पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पे हैव, हैज, हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी रहता है, तब उसको अपन क्या जस्ट कंप्लीटेड एक्शन बोलते हैं। जस्ट कंप्लीटेड एक्शन बोले तो अभी क्रिया पूरी हुई, उसके लिए अपन ये इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गॉन व्हेन आई हियर ए लाउड क्राई। आई एम गॉन व्हेन आई हियर ए लाउड क्राई। ये गॉन जो है वो इंट्रांजिटिव है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव है करके। तो 15 नंबर का देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर एम, इज, आर, वाज और वेयर शोज। इसमें क्या है? प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली इवेंट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, सेंटेंस, नियर फ्यूचर इवेंट, प्लान फ्यूचर एक्शन, ऐसी 5 उसको 5 की इसमें एक्शन हो जाती है। जैसे अपन ने क्या पढ़े थे कि बेस और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर आई वी यू दे, सफिक्स एस और एस ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर ही सी इट एंड पास्ट टेंस ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर ऑल सब्जेक्ट। उसमें पढ़े थे ये, तो वो और ये तरीका है, लेकिन इसमें क्या है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे आना जरूरी होता है। यहाँ पे क्या व्हेन वर्ब इज ट्रांजिटिव, यहाँ पे इंट्रांजिटिव है, यहाँ पे क्या क्या लिखना चाहिए अपन ने? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये क्या पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर एम, इज, आर और वाज वेयर शोज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन बोले तो अभी की आदत। डेली इवेंट्स, डेली इवेंट्स बोले तो दैनिक कार्यक्रम। यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस बोले तो सार्वभौमिक सत्य वाक्य। और नियर फ्यूचर इवेंट बोले तो निकट भविष्य की घटना। और प्लान फ्यूचर एक्शन बोले तो भविष्य की योजना बताना है, लेकिन इसमें ट्रांजिटिव वर्ब जरूरी है। तो एग्जांपल लेंगे पहले का। पहला कौन सा है? प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। I am given regular pocket
मनी टू माई डॉटर। सेकंड का क्या है, ही इज ड्रंक टी एट ब्रेकफास्ट, ही इज ड्रंक टी एट ब्रेकफास्ट, यानी इसको क्या है कि ये डेली इवेंट है ना। और थर्ड में क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस, थर्ड में क्या है, लिजर्ड इज ओनली ईटन इंसेक्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। नियर फ्यूचर का क्या है कि यूर एग्जाम स्टार्टेड एट 9 AM, यानी 9 के पहले बोले अपन ने, तो ये नियर फ्यूचर इवेंट हो गया। और उसके बाद प्लान फ्यूचर एक्शन का एग्जांपल क्या लेंगे, सम बुक्स आर सोल्ड इन द फेयर, सम बुक्स आर सोल्ड इन द फेयर। इसमें क्या किया अपन ने, वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव लिया, ये गिवन ट्रांजिटिव है, उसके बाद ड्रंक ट्रांजिटिव है, यहाँ पे सोल्ड ट्रांजिटिव है ना, यहाँ पे स्टार्टेड ट्रांजिटिव है। तो ये जो अपन ने आई एम लिए यहाँ पे, तो आई वी यू दे ही सीट लेना है, यहाँ पे एमिजर वॉजवेयर लेना है और सेंटेंस ऐसी बनाना है। अगर आप हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये उसके अपन ने रूल जो है 15 रूल देखे हैं और 16 नंबर का रूल है। कौन सा है 16 नंबर का रूल, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर शैल हैव और विल हैव shows just completed action in the future। पास्ट पार्टिसिपल बोले तो क्या है, राइट, रोट, रिटन, तो रिटन को अपन पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर शैल हैव और विल हैव shows just completed action in the future, यानी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब जब ये शैल हैव और विल हैव के बाद आता है, तब कब आता है, ये जानकारी वाली भविष्य में होने वाली क्रिया, जानकारी वाली भविष्य में होने वाली क्रिया अगर बताना है, तब उसे अपन शैल हैव और विल हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव अनबाउंडेड हर हेयर, शी विल हैव अनबाउंडेड हर हेयर, शी के जगह पे क्या लेना है अपने को, आई वी यू दे ही शी इट, ये लेना है। किसके नाम भी ले सकते हो। और यहाँ पे विल हैव और शैल हैव इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने को मालूम है कि शैल हैव ये आई वी के बाद आता है और विल हैव यू दे ही शी इट के बाद आता है। 17 नंबर का रूल देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर कुड हैव शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, past participle of verb is used after could have shows strong feeling। ये strong feeling का यूज जो है अनाउंस और सरप्राइज के लिए करते हैं, अनाउंस और सरप्राइज के लिए करते हैं, यानी past participle of verb is used after could have shows a strong feeling। strong feeling बोले तो दृढ़ भावना व्यक्त करनी हो, तब कुड हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है। तो ये अनाउंस और सरप्राइज के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसका एग्जांपल देखेंगे अनाउंस का, शी कुड हैव ओकन टू मिल्टन, शी कुड हैव ओकन टू मिल्टन। और सरप्राइज का देखेंगे, ही कुड हैव वॉन ब्लू जीन्स, ही कुड हैव वॉन ब्लू जीन्स। ये शी के जगह पे आई वी यू दे ही सीट लेना है और ये ही के जगह पे आई वी यू दे ही सीट को लेना है, कुड़ा हो जाएगा। और ये जो वर्ब फॉर्म है वो फॉर्म चेंज करना है, दूसरे वर्ब लेना है और उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट लेना है। 18 नंबर का रूल देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर कुड हैव और माइट हैव शोज पॉसिबिलिटी इन द पास्ट बट इट डिड नॉट एक्चुअली हैपन। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर कुड हैव और माइट हैव, कुड हैव और माइट हैव के बाद अगर पास्ट पार्टिसिपल आता है तो कब आता है, उसकी एक्शन कौन सी है, तो पॉसिबिलिटी इन द पास्ट बट इट डिड नॉट एक्चुअली हैपन। पॉसिबिलिटी इन द पास्ट बट इट डिड नॉट एक्चुअली हैपन बोले तो भूतकाल में संभावना थी लेकिन वास्तव में ऐसी नहीं हुआ। भूतकाल में ऐसी संभावना थी लेकिन वास्तव में ऐसी नहीं हुआ, तब कुड हैव और माइट हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है। एग्जांपल लेंगे, ए लॉट ऑफ पीपल कुड हैव और माइट हैव अपसेट बाय द कोर्स डिसीजन। ए लॉट ऑफ पीपल कुड हैव लेना है नहीं तो माइट हैव लेना है, अपसेट बाय द कोर्स डिसीजन। तो ये
ए लॉट ऑफ पीपल जो है यहाँ पे अपन ने क्या लेना चाहिए, आई वी यू दे ही सी इट, और कुड हैव और माइट हैव चेंज नहीं होंगे, और अपसेट जो वर्ब है उसके जगह पे दूसरा वर्ब लेंगे और ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाएंगे और सेंटेंस बनाना है तो अपने को इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 19 नंबर का रूल्स क्या है, तो पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर शुड हैव शोज फनी एक्शन। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर शुड हैव शोज फनी एक्शन, यानी शुड हैव के बाद अगर पास्ट पार्टिसिपल आता है तो फनी एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी फनी एक्शन बोले तो मजेदार वाली बात जो है वो अगर बताना है तो शुड हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आवर इंग्लिश टीचर शुड हैव डांस इन फ्रंट ऑफ अस, यानी इंग्लिश टीचर ने अपने सामने डांस किया है तो वो फनी एक्शन बन जाती है। तो यहाँ पे शुड हैव के बाद डांस अपन ने इस्तेमाल किए हैं, तो इंग्लिश टीचर के यहाँ पे आई वी यू दे ही सी इट का इस्तेमाल करिए, शुड हैव जैसी की वैसी रखिए, और डांस के जगह पे दूसरा वर्ब फॉर्म वर्ब लेना है और ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से लेना है और सेंटेंस बनाना है। 20 नंबर का क्या रूल है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर शुड हैव और शुड हैव शोज। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर शुड हैव शोज शॉकिंग एक्शन। शॉकिंग यानी शॉकिंग एक्शन बोले तो क्या है, चौंकाने वाली बात। चौंकाने वाली बात अगर अपने को बोलना है तो शुड हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल लेना है। फॉर एग्जांपल लिखेंगे आवर टीचर शुड हैव डाइड इन द नाइट। अपन ने किसको तो भी न्यूज सुना ही है कि आवर टीचर शुड हैव डाइड इन द नाइट, यानी रात को हमारे जो टीचर है वो मर गए हैं, यानी शॉकिंग एक्शन है, चौंकाने वाली बात है, करके शुड हैव के बाद यहाँ पे डाइड लिए हैं। 21 नंबर का क्या है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर शुड हैव शोज समथिंग हैपन बट योर विश इज कंट्रास्टेड। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर शुड हैव शोज समथिंग हैपन बट योर विश इज कंट्रास्टेड। यानी क्या होता है कि शुड हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल कब इस्तेमाल करते हैं, जब कुछ हुआ लेकिन आपकी इच्छा इसके विपरीत है। कुछ हुआ लेकिन आपकी इच्छा उसके इसके विपरीत है, यानी अपोजिट है तुम्हारी इच्छा जो है, तो उसके लिए अपन ये पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब ये शुड हैव के बाद इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल दे शुड हैव अनलर्न ओल्ड वंस, दे शुड हैव अनलर्न ओल्ड वन। और लास्ट यहाँ का है कि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर वुड हैव शोज वांटेड टू डू समथिंग। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब is used after would have shows wanted to do something, यानी अपने करने की कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं किए, कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं किए, तब would have के बाद past participle of verb इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे would have wed at means last August, they would have wed at means last August, ये करना चाहते हैं लास्ट अगस्त में लेकिन नहीं हुआ, ऐसे बताना है तब ये करना है। तो अपन ने यहाँ पे वर्ब फॉर्म के यूसेजेस बताया, यानी वो सेंटेंस कैसे बनते हैं उसकी जानकारी बताई। ये जो है ये सभी रिपीट करना है और उसकी प्रैक्टिस करना है, वर्ब फॉर्म अपने को बदलना है और उसके सेंटेंस अपन ने बनाना है, तब अपने को वो एक बार अगर रूल्स सब समझ में आए तो अपन इंग्लिश में बात